खबर फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ के हारून नगर सेक्टर 2 के सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अनीसुर रहमान कासमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बिहार ने की, जिसमें विद्वानों, बुद्धिजीवियों और महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक हस्तियों और विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। सभा को संबोधित करते हुए मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने अपने भाषण में कहा कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल भारतीय मुसलमानों का एक संयुक्त मंच है, जिसमें देश के सभी वर्गों और मुसलमानों के विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कहा कि इस साल देश भर में आम चुनाव होने वाले हैं। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले इन चुनावों को भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई कहा जा सकता है। साल 2024 देश के लिए बेहद अहम है, जहां 140 करोड़ देशवासियों की किस्मत का फैसला होगा। एक राष्ट्र के रूप में हम गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारा लोकतंत्र, हमारी स्वतंत्रता, हमारी धर्मनिरपेक्षता मूल्य, हमारी सामाजिक एकता, हमारा संविधान और संवैधानिक संस्थान, हमारी न्याय प्रणाली, हमारे देश के अल्पसंख्यकों और अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों की गरिमा दांव पर है। सांप्रदायिक बयानबाजी, देश के अल्पसंख्यक के खिलाफ संगठित घृणा अभियान, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के खिलाफ अत्याचार, हिंदुत्व का खुला निमंत्रण भारत की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि संविधान में निहित मूल्यों यानी न्याय, स्वतंत्र, समानता और भाईचारा को बहाल करने के लिए ईमानदारी से रास्ता तलाशे। बैठक में भाग लेने वालों में डॉक्टर अनिल सुलभ, पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, कौकब कादरी, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद अहमद, अधिवक्ता अनवर आलम MLC, मौलाना मोहम्मद अब्बास कासमी, महासचिव एवं कई अन्य गण्यमान्य लोगों ने भाग लिया। अब है राज की रिपोर्ट। आपने तो दस्तूर बचाओ और देश बनाओ के नाम पर आपने एक नए संघर्ष की घोषणा की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज के कार्यक्रम के लिए मौलाना अनीसुर रहमान साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनको बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे समय में पूरे देश के अंदर में संकट है, संविधान पर आज दस्तूर और देश कार्यक्रम को उद्देश्य को लेकर के और आने वाले भविष्य को लेकर। नहीं, सचमुच में सबसे पहले तो हम जो है कि मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के हमारे यहाँ बैठे हैं इज्जत माफ जनाब अनीसुर रहमान कासमी साहब और उनकी पूरी टीम को कि आज आपने देखा अभी इस तरीके से करके दस्तूर बचाओ देश बनाओ के नाम पर जिस तरीके से एक अलग ही नई रीत या कहें तो आप नई आवाज उठाई जा रही है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान कहेंगे सचमुच क्या देश आज इस पड़ाव पर पहुंच चुका है? भाई देखिए, हम जब देखते हैं कि कानून के खिलाफ अमल हो रहा है और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग कानून के नाफिज करने में दस्तूर के बुनियाद पर लोगों में भेदभाव कर रहे हैं और जिससे सारे ही लोग परेशान हैं और इस परेशानी का सब लोग इजहार कर रहे हैं। कोई न्याय यात्रा निकाल रहा है, कोई देश बचाओ यात्रा निकाल रहा है। तो ये हमारे लिए ये संकट का वक्त है, इसलिए हम पूरे मुल्क के अवाम को और भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अवाम में जो ये बातें फैल रही हैं इसको वो दूर करें और दस्तूर जो बचा हुआ है, हमारा संविधान है, उसको कड़ी तौर पर लागू करें। हम सुप्रीम कोर्ट से और अदालतों से भी कहेंगे, इंतजामिया के लोगों से भी पूरे मुल्क में कहेंगे कि मुल्क के अवाम में इंसाफ के बारे में दो पैमाना नहीं होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, इंसाफ में भी भाईचारा होना चाहिए और एक दूसरे की मदद होनी चाहिए। आज़ादी सबके लिए होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी हो, मजहब पर चलने की आज़ादी हो, कारोबार करने की भी आज़ादी हो। ऐसा न महसूस हो कि किसी भी एक जगह लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचाया जाए और वहां कानून की पाबंदी नहीं की जाए। इसलिए आज ये ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने पिछले महीना मुंबई में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी दस्तूर बचाओ देश बनाओ के नाम से। आज ये बिहार के इस
फुलवारी शरीफ जैसी ऐतिहासिक और तारीखी जगह पर ये प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया है। क्या आप मानना चाहेंगे कि कहना चाहेंगे इस पैगाम के तरह कि देश में कानून एक कानून हो, जो दस्तूर कहता है उसके मुताबिक अमल होना चाहिए। हम तो अभी दस्तूर ही की बात कर रहे हैं कि जो कानून बना हुआ है उसमें लोगों के बीच जो है भेदभाव नहीं किया जाए।